हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक के आगे तक के क्वेश्चन की। तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि मान लीजिए कि समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3, समुच्चय B इक्वल टू 4 5 6 7 और हमारा फंक्शन दे दिया है। इसमें हमें बताना है कि जो भी हमारा दिया गया फंक्शन है वो एक ही फंक्शन है। तो देखें, सबसे पहले हम समुच्चय A को बनाएंगे और फिर समुच्चय B को बनाएंगे। ये है हमारा समुच्चय A, ये है समुच्चय B। समुच्चय ए में दी गई संख्याएं हैं 1 2 3 और समुच्चय बी में दी गई संख्याएं हैं 4 5 6 7 और हमारा फलन दिया है कि 1 4 से कनेक्टेड है। तो 1 हमारा 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है तो 2 को हम 5 से कनेक्ट कर देंगे, 3 6 से कनेक्टेड है, 3 6 से। अब हमें इसमें बताना है कि जो भी दिया गया फंक्शन है वो एक ही फंक्शन है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। सप्रांत के सारे अवयव प्रांत के सभी अवयव से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि हमारा फंक्शन एक ही फंक्शन है। तो हम लिखेंगे सह प्रांत के सभी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन एक है। तो इस प्रकार हमने इसको एक फलन सिद्ध कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए गए फलन एकाकी अथवा आच्छादक है। और हमारा इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2 R में परिभाषित है। और हमें इस फंक्शन में बताना है कि दिया गया फंक्शन एकाकी अथवा आच्छादक है। तो सबसे पहले हम एकाकी फंक्शन को देखते हैं। तो एकाकी फलन को चेक करने का क्या तरीका है, हम मान लेते हैं, माना f(x1) बराबर है f(x2) के। तो हमने मान लिया, माना f(x1) बराबर है f(x2) के और f(x) की वैल्यू है हमारी 3 माइनस 4x। तो f(x1) की वैल्यू होगी 3 माइनस 4x1 और f(x2) की वैल्यू होगी 3 माइनस 4x2। अब हम f(x1) की जगह f(x1) की वैल्यू पुट करेंगे और f(x2) की जगह f(x2) की वैल्यू पुट करेंगे। तो f(x1) इक्वल टू होगा 3 माइनस 4x1 और f(x2) इक्वल टू होगा 3 माइनस 4x2 और 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और निकलेगा हमारा माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2 और माइनस 4 और माइनस 4 आपस में कैंसल हो जाएंगे और लास्ट स्टेप हमारा आएगा x1 इक्वल टू x2। और जब x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब कि हमारा दिया गया फलन एकाकी फलन है। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाक।
अब सेकेंड आच्छादक फलन को देखते हैं। तो आच्छादक फलन को चेक करने के लिए हम लोग मान लेंगे माना y इक्वल टू एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू हमारी दी गई है 3 - 4x। तो y इक्वल टू 3 - 4x। और यहाँ से हम लोग x का मान y के पदों में निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे 3 - y इक्वल टू 4। हमारी x की वैल्यू निकल के आई 3 - y/4। अब हम चेक करेंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए x के सभी मान मिल रहे हैं कि नहीं। तो हम y का कोई भी मान रखकर चेक करते हैं। जैसे ही हम y इक्वल टू -2 रखेंगे तो निकल के आएगा x इक्वल टू 5/4, जो कि एक रियल नंबर है, जो कि एक वास्तविक संख्या है। इसका मतलब कि हमारा दिया गया फलन आच्छादक फलन है। तो हम लिखेंगे अतः फलन आच्छादक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट में हम लोग एकाकी फलन को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है एकाकी फलन को चेक करने का। हम लोग मान लेते हैं माना f(x1) बराबर है f(x2) के। और जब f(x1) बराबर है f(x2) के तो f(x) की वैल्यू है हमारी 1 + x²। तो f(x1) की वैल्यू होगी 1 + x1² और f(x2) की वैल्यू होगी 1 + x2²। और हम यहाँ से f(x1) की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से f(x2) की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस प्रकार हमारा 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा और निकलेगा x1² = x2²। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 = ± x2 आएगा, जो कि एक एकी फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब x1 = x2 आता है तब हम बोलते हैं कि हमारा दिया गया फंक्शन एकाकी फलन है। तो इसके लिए हम दो एग्जाम्पल को सेट करेंगे। मान लेंगे हमारा x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है -2 और हमारा फंक्शन है f(x1) = 1 + x1²। तो हमने यहाँ x1 को 2 एज्यूम किया है, तो 1 + 2², जो कि आएगा 5। ठीक इसी प्रकार x2 को हमने -2 एज्यूम किया है, तो f(x2) = है हमारा 1 + x2², तो होगा 1 + -2 का स्क्वायर, जो कि निकल के आएगा 5। यानी कि x के दो अलग अलग मानों के लिए फलन का मान सेम आ रहा है, y का मान सेम आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा दिया गया फंक्शन एकाकी फंक्शन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाक नहीं। अब आच्छादक फलन को देखते हैं। अब हमें आच्छादक फलन को चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं माना y = f(x) और f(x) की वैल्यू है हमारी 1 + x²।
और हम लोग x का मान y के पदों में निकालते हैं। और जैसे ही हम लोग x का मान y के पदों में निकालेंगे तो हमारा आएगा x इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस वन। चेक करेंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए x का कोई मान मिल रहा है कि नहीं। तो देखें y से बड़े मानों के लिए तो x का मान मिल रहा है। जैसे यदि हम y के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 माइनस वन निकलेगा 4 और x की वैल्यू आएगी 2। लेकिन y से छोटे मानों के लिए x की कोई वैल्यू निकल नहीं रही। y से छोटे मानों के लिए x की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे कि हमारा दिया गया फंक्शन आच्छादक फलन नहीं होगा। जैसे यदि हम y इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a क्रॉस b और b क्रॉस a इस प्रकार है कि f a कामा b इक्वल टू b कामा a एक एकाकी आच्छादी फलन है। हमें इसे बताना है कि दिया गया फलन एकाकी आच्छादी फलन है। तो एकाकी आच्छादी क्या होता है? एकाकी आच्छादी उसे कहते हैं जो एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, उसे ही हम लोग एकाकी आच्छादी कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एकाकी फलन को। एकाकी फलन तो देखें एकाकी फलन को लिखने का क्या तरीका होता है। हम लोग मान लेते हैं माना f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। लेकिन यहाँ सारे अवयव पेयर फॉर्म में है, इसलिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2 से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए हम लोग मान लेंगे माना f ऑफ a1 कामा b1 बराबर है f ऑफ a2 कामा b2 के। अब यही पूरा मिलकर हमारा x1 होगा और यही पूरा मिलकर x2 होगा। अब हमें ये साबित करना है कि ये पेयर और ये पेयर आपस में बराबर हो जाए। यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब कि हमारा दिया गया फलन एकाकी फलन होगा। तो देखें f ऑफ a कामा b का आंसर आता है b कामा a, जस्ट उल्टा। तो ठीक इसी प्रकार f ऑफ a1 कामा b1 का आंसर आएगा b1 कामा a1, जस्ट उल्टा। ठीक इसी प्रकार f ऑफ a2 कामा b2 का आंसर आएगा b2 कामा a2। अब यदि हम इन दोनों पेयर को कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर b1 b2 के बराबर होगा और a1 a2 के बराबर होगा। b1 इक्वल टू b2 एंड a1 इक्वल टू a2। और जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि a1 कामा b1 जो है a1 कामा b1 किसके बराबर होगा? a1 a2 के बराबर है और b1 b2 के बराबर है। इसका मतलब a2 कामा b2। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा दिया गया फलन एकाकी फलन है। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाक है। अब सेकेंड आच्छादक फलन को देखते हैं। तो सेकेंड है हमारा आच्छादक फलन।
तो आच्छादक फलन को लिखने का पहला स्टेप होता है, हम लोग मान लेते हैं माना एफ एक्स इक्वल टू वाई, माना एफ एक्स इक्वल टू वाई, लेकिन यहाँ एफ एक्स पेयर के फॉर्म में है, इसलिए हम लिखेंगे एफ ऑफ ए कामा बी बराबर है वाई के, बी कामा ए के। एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई के, और जब ऐसा है तो लिखेंगे सहप्रांत के सभी अवयव सहप्रांत के सभी अवयव कौन से हैं, बी कामा ए, ए का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा दिया गया फलन एकाकी आच्छादी फलन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू यदि n विषम है और n बाई टू यदि n सम है। इसमें हमारा दो फंक्शन दिया है, एक तो दिया है यदि n विषम है तो ये केस आएगा, और यदि n सम होगा तो ये केस आएगा, और हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, जिसे हमें बताना है कि दिया गया फंक्शन एकाकी आच्छादी है। तो सबसे पहले हम एकाकी फलन को देखते हैं। तो एकाकी फलन को चेक करने के लिए हम लोग दो समुच्चय बना लेंगे। जो n से n में परिभाषित हो, ये हमारा पहला समुच्चय है और ये दूसरा समुच्चय है। क्योंकि हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, इसलिए इस समुच्चय में 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं आएंगी, 5 6 7, और इसमें भी 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं आएंगी। अब आपने यदि n इक्वल टू 1 रखा, यानी कि विषम रखा, तो किस में रखेंगे, इस केस में रखेंगे। तो n इक्वल टू 1 रखने पे 1 प्लस 1 बाई टू, यानी कि आंसर निकल के आएगा 1। तो हमारा 1 से कनेक्टेड होगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपने n के जगह 2 रखा, यानी कि विषम रखा, तो 2 बाई टू कैंसल होके आंसर 1 आएगा। तो हमारा 2 भी किससे कनेक्ट होगा, 2 भी हमारा 1 से कनेक्ट होगा। यदि आपने n के जगह 3 रखा, यानी कि विषम संख्या रखी, तो विषम संख्या आप रखेंगे तो 3 प्लस 1 बाई टू, यानी कि 2 निकल के आएगा, आंसर 2। तो 3 किससे कनेक्टेड होगा, 3 कनेक्टेड होगा 2 से। ठीक इसी प्रकार यदि आप 4 रखते हैं तो 4 एक सम संख्या है, तो 4 बाई टू कैंसल होके आंसर 2 आएगा।
तो इस प्रकार 4 भी 2 से कनेक्टेड होगा। और आगे चलते हैं, यदि आप n के जगह 5 रखते हैं यानी विषम संख्या रखते हैं तो 5 + 1 6, 6/2 निकल के आएगा 3। ठीक, यदि आप n के जगह 6 रखते हैं यानी कि सम संख्या रखते हैं तो सम संख्या तो 6/2 यानी कि आंसर 3 निकल के आएगा। और जब आंसर 3 निकल के आएगा तो 6 हमारा 3 से कनेक्टेड होगा। एक बात आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले वाले समुच्चय के दो अवयव दूसरे वाले समुच्चय के पहले वाले अवयव से जाके कनेक्टेड हो रहे हैं। इसी प्रकार पहले वाले समुच्चय के दो अवयव दूसरे समुच्चय के पहले अवयव से कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक, ये भी दो अवयव इस दूसरे वाले समुच्चय के पहले अवयव से कनेक्टेड हो रहे हैं। इस प्रकार ये आगे भी चलता जाएगा, ये भी दो इसके पहले वाले अवयव से कनेक्टेड होंगे। इस प्रकार ये एकाकी फलन नहीं होगा। इस प्रकार ये एकाकी फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो लोगों का कनेक्शन एक ही से है, जबकि एकाकी फलन होने के लिए एक का कनेक्शन एक ही से होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग दो एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो पहले हम f(1) निकालेंगे। f(1) निकालेंगे जो कि एक विषम संख्या है। इस प्रकार इसके इसमें रखेंगे n के जगह 1, 1 + 1/2 आंसर निकल के आएगा 1। और ठीक इसी प्रकार यदि f(2) निकालें जो कि एक सम संख्या है तो n की जगह 2 रखेंगे, 2/2 आंसर निकल के आएगा 1। तो इस प्रकार f(1) बराबर है f(2) के, जिससे यह एकाकी फलन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाक नहीं है। अब इसके सेकेंड पॉइंट आच्छादक फलन को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन के लिए आप देखें, ये दोनों इससे कनेक्टेड हैं, ये दोनों इससे कनेक्टेड हैं, ये दोनों इससे कनेक्टेड हैं और नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों भी आगे इससे कनेक्टेड होंगे और आगे ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार सहप्रांत के सारे अवयव कवर हो जाएंगे जिनका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो इस प्रकार ये भी आच्छादक फलन होगा, क्योंकि स्वप्रांत के जितने सारे अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नजर आ रहा है। इसका मतलब ये आच्छादक फलन है। तो हम लिखेंगे स्वप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। मान लीजिए कि ए यहाँ प्रांत है, प्रांत में सारी वास्तविक संख्याएं हैं, बस 3 नहीं है। 3 को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं प्रांत में हैं। तथा b यहाँ सहप्रांत है, सहप्रांत में भी सारी वास्तविक संख्याएं हैं, बस 1 नहीं है। 1 को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ क्यों 3 और 1 नहीं है? इसका कारण ये है कि यहाँ यदि हम 3 रख देंगे तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा।
नीचे बन जाएगा 0 और हमारा ये फंक्शन अनंत हो जाएगा। इसलिए यहाँ 3 को हटा दिया गया है। इसे हमें चेक करना है कि क्या ये एकाकी और आच्छादक हैं। तो सबसे पहले हम एकाकी फलन को देखते हैं। फर्स्ट एकाकी फलन, तो एकाकी फलन को लिखने का क्या तरीका होता है, हम मान लेते हैं माना f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, और जब f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के तो fx की वैल्यू है हमारी x माइनस 2 अपान x माइनस 3। तो f ऑफ x1 की वैल्यू होगी x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3 और f ऑफ x2 की वैल्यू होगी x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। अब हम यहाँ से fx1 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से fx2 की वैल्यू पुट करेंगे, और यदि हमारा x1 और x2 बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा दिया गया फलन एकाकी फलन होगा। fx1 की वैल्यू है x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3 और f ऑफ x2 की वैल्यू है x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। अब यदि इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करें तो ये जाएगा इधर x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 और ये जाएगा उस साइड x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो x1 का मल्टीप्लीकेशन x2 में होगा तो x1 इंटू x2, x1 का 3 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो होगा 3x1, फिर माइनस 2 का करेंगे तो माइनस 2x2 और माइनस 2 और माइनस 3 मिलके हो जाएंगे प्लस 6। ठीक, यदि इस साइड हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब आप देखें कि कुछ कटने वाला दिख रहा है तो हाँ, x1 x2 कट जाएंगे, और यदि हम आगे सॉल्व करें तो माइनस 3x1 और ये है माइनस 2x1, जब इस साइड आएगा तो प्लस बन के आएगा, तो माइनस 3x1 प्लस 2x1, और इधर है हमारा माइनस 3x2 और जब ये माइनस 2x2 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस 2x2। तो हमारा फाइनल आया माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2। तो इस प्रकार हमारा दिया गया फलन एकाकी फलन होगा क्योंकि x1 इक्वल टू x2 हमारा निकल गया है, तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाक है। अब सेकेंड आच्छादक फलन को देखते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है आच्छादक फलन। फलन के लिए हम लोग मान लेते हैं माना f(x) इक्वल टू वाई, और f(x) की वैल्यू है x माइनस 2 अपान x माइनस 3, तो हम लिखेंगे x माइनस 2 अपान x माइनस 3 इक्वल टू वाई।
अब यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो वाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू होगा। अब ये एक्स वाई उस साइड जाएगा -1 के और ये -2 आएगा इस साइड +1 के। 2 माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट यदि हम सॉल्व करें तो 2 माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई। मान y के पदों में निकालते हैं तो x इक्वल टू 2 माइनस थ्री वाई अपान 1 माइनस वाई। सहप्रांत में 1 के अलावा सारी वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ 1 रखेंगे नीचे वाला पद 0 हो जाएगा और हमारा x इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं y के स्थान पे रख सकते हैं। इस प्रकार 1 के अलावा सारी वास्तविक संख्याओं के लिए x का कोई ना कोई मान मिलेगा। तो इस प्रकार ये हमारा फलन आच्छादक फलन होगा। तो हम लिखेंगे अतः फलन आच्छादक है। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।